नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक टेंस पर। ठीक है कि इसमें जो है हम लोग 4 विषय पे बात करेंगे कि टेंस क्या होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस को कैसे पहचानें और टेंस को कैसे बनाएं। ठीक है, आज के बाद आप लोगों को टेंस पहचानने में, टेंस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, आप लोगों को एक ऐसे तरीक़ों से हम लोग रूबरू कराऊंगा जो कि आपने कभी भी इससे पहले नहीं यूज़ किए होंगे। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि जो टेंस है, टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, टेंस क्या होते हैं। टेंस को हम लोग हिंदी में काल कहते हैं और काल जो है एक चक्र है। काल क्या है? एक चक्र है जो हर समय, जैसे घड़ी होती है, घड़ी चलती है तो घड़ी टाइम बताती है, तो टाइम क्या है, वो चारों तरफ चलता है। उसी हिसाब से जो टाइम निकल जाता है वो पास्ट में चला जाता है, जो प्रेजेंट में रनिंग होता है वो प्रेजेंट होता है, और जो आने वाला टाइम होता है वो फ्यूचर होता है। तो यहाँ पे टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ये हम लोग कैसे पहचानें कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे, हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट के किसी भी टेंस के अंत में अगर हम लोग देखेंगे तो है, हूँ और हो होता है। उसी हिसाब से पास्ट के किसी भी टेंस के अंत में अगर हम लोग देखेंगे तो था, थे और थी होता है। उसी हिसाब से फ्यूचर की अगर हम लोग बात करें तो फ्यूचर में गा, गे, गी होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इनमें भी, इन जो 3 प्रकार के काल हैं, इनके भी कुछ भाग होते हैं। ठीक है, अब हम लोग भाग पर बात करने वाले हैं। तो इनके टोटल भाग जो हैं वो 4 होते हैं। हम लोग चारों पर चर्चा करने वाले हैं। इनके 4 भाग होते हैं। पहला भाग है इंडेफिनिट, दूसरा भाग है कंटिन्यूस, तीसरा भाग है परफेक्ट और चौथा भाग है परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम लोग इन्हें कैसे पहचानेंगे कि ये इंडेफिनिट है या कंटिन्यूस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो अब हम लोग बात करेंगे इंडेफिनिट की, कंटिन्यूस की, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस की। हम लोग बात करने वाले हैं इंडेफिनिट की। तो इंडेफिनिट को हम लोग पहचानते हैं जिन वाक्यों में ता, ते, ती लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वहाँ पर इंडेफिनिट होता है। उसी हिसाब से कंटिन्यूस में जहाँ रहा, रहे, रही होता है वहाँ कंटिन्यूस होता है। ठीक है, उसी हिसाब से अगर हम लोग परफेक्ट की बात करें तो इसमें चुका, चुके, चुकी, लिया, दिया आदि शब्द जो है आते हैं। उसी हिसाब से अगर हम लोग बात करें परफेक्ट कंटिन्यूस की तो यहाँ पे रहा, रहे, रही तथा साथ में टाइम दिया होता है। ठीक है, जिससे हम लोगों को ये पहचानने में आसानी होती है। अब यहाँ पे गेम क्या है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतने ही मटेरियल से पूरा जो है, जो भी हिंदी सेंटेंसेस रहेंगे वो ईज़िली तरीके से हम लोग पहचान सकेंगे। अब पहचानेंगे कैसे, हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझने वाले हैं। हम लोग उदाहरण के द्वारा ये चीज़ समझेंगे कि हम लोग कैसे इस चीज़ों को लेके हम कैसे पहचानेंगे। जैसा हमने अभी बताया कि इन्हीं चीज़ों से हम लोग पहचान सकते हैं। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं, पहला एग्जाम्पल है राम घर जाता है। राम घर जाता है, तो जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, यहाँ आप देख रहे होंगे ये जो है ये क्या है, ये आप जो है समझ सकते होंगे, ये है प्रेजेंट। क्या है? ये है प्रेजेंट आपका। अब आप लोग यहाँ बात करेंगे हम लोग, और उसी हिसाब से आपका ये है ता, ये आपका क्या है, ये है इंडेफिनिट। तो ये अब हम इसकी पूरी अगर पहचान की बात करें तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसी हिसाब से एग्जाम्पल दूसरे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये क्या है, ये है आपका प्रेजेंट। और ये रहा जो आपको दिख रहा है ये क्या है,
ये है आपका कंटिन्यूस। आपके समझ में अगर आ रहा हो तो अब ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब हम लोग बात कर रहे हैं, था दिख गया हमें, तो था से क्या हो गया, ये हो गया पास्ट। क्या हो गया, पास्ट। और इसी के साथ साथ हमें दिख गया रहा, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस। तो अगर हम लोग इसे साथ में मिलाकर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पास्ट कंटिन्यूस। अब इसी हिसाब से जितने भी आपको एग्जाम्पल दे दिए जाएं, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अब आपको यहाँ पे बड़ी समझने वाली बात है। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, राम 2 घंटे से मैच खेल रहा है, था और होगा। अब एक ही टेंस में हमने तीनों सेंटेंस को मिला के लिखा है। यहाँ पे आपका रहा अगर आ गया है तो आपका कंटिन्यूस आ गया है, रहा अगर आपका आ गया है तो आपका कंटिन्यूस आ गया है। उसी हिसाब से आपका है आ गया है, तो आपका है आ गया है, तो है किस में आता है, आपका प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट आ गया है। उसी हिसाब से आपका था आ गया है, तो था आपका किस में आता है, पास्ट में आता है, तो ये पास्ट आपका आ गया है। उसके बाद आपका गा आ गया है लास्ट में, तो गा किस में आता है, फ्यूचर में आता है। तो ये आपको सारे सेंटेंस को कनेक्ट करता है। अगर हम लोग बात करें रहा है, खेल रहा है अगर बात करें तो आपका, और इसमें आपको दिख रहा होगा टाइम, ये आपको टाइम दिख रहा होगा, तो अगर टाइम आ गया है और रहा आ गया है तो ये हो गया है आपका परफेक्ट कंटिन्यूस। रहा, रहे, रही तथा साथ में टाइम दिया होता है तो ये क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी हिसाब से आपका यहाँ पे 2 घंटे से मैच खेल रहा, तो ये एक तो हो गया टाइम, तो अब टाइम आ गया तो क्या हो गया, पास्ट, ठीक है। और रहा आ गया तो क्या हो गया, कंटिन्यूस, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, और उसके बाद आपका ये हो गया प्रेजेंट हो गया ये, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आपका टेंस हो जाएगा, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। ये आपका इस तरीके से रहने वाला है। तो पहचानने में आपको अब से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली होगी, मैं ये समझ सकता हूँ। और आगे अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इनके लिए अगर हम इंग्लिश में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। इंग्लिश की भी तो कोई विधि होनी चाहिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया। ये आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये बहुत कम टीचर लोग इस तरीके से बताते हैं। रटवाते तो सभी हैं लेकिन बताते इस तरीके से बहुत कम लोग हैं। हम लोग बात करेंगे अभी कि इसे इंग्लिश में हमें कैसे बनाना है। इंग्लिश भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग चलते हैं इंग्लिश में इन टेंस को कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैंने अभी बताया था, आपको प्रकार बता दिए हैं। अब उसके बाद टेंस को कैसे पहचानना है ये भी बता दिया है। टेंस को कैसे बनाएं, इंग्लिश में टेंस को कैसे बनाएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। इसी में कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कतें आती हैं, तो ये भी दिक्कतें आपकी आज से ख़त्म हो जाएंगी। हम लोग चलते हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस की तरफ कि इंग्लिश में हम इसे कैसे बनाएं। इसी पैटर्न के आधार पर हम लोग इंग्लिश में भी बात करने वाले हैं। इंग्लिश में भी आपको सेम तरीके से सेम पैटर्न बना लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे टेंस लिखना है और यहाँ पे आप हिंदी में डाल लेंगे इसे काल, और ये काल चक्कर ही है। हम लोग इंग्लिश में अब बात करने वाले हैं, अभी हमने हिंदी में बात की थी। तो क्या है, आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है ऐसे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हम लोग बात करेंगे कि जैसा हमने हिंदी में सीखा था कि प्रेजेंट में है, हूँ और है आता है, पास्ट में था, थे, थी आता है, फ्यूचर में गा, गे, गी आता है। उसी हिसाब से हम लोग इंग्लिश में इसे कैसे डिवाइड करें, इंग्लिश में क्या आता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो आप लोगों को सिर्फ इतना समझना है कि जैसे आपने हिंदी में प्रेजेंट में देखा था, प्रेजेंट में आता है हूँ, हो, पास्ट में था, थे, थी, फ्यूचर में गा, गे, गी। उसी हिसाब से आपको यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि जब भी आपको लगता है कि ये टेंसेस आने वाले हैं तो यहाँ पे ये अपना रोल प्ले करते हैं। कौन से, जो इनके 4 पार्ट हैं वो यहाँ पे रोल प्ले करते हैं, ठीक है। 4 पार्ट के हिसाब से ये सारी चीज़ें डिवाइड रहती हैं। जैसे
ये पहला पार्ट है आपका इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट में आपका ये प्रयोग होगा। अगर आपका इंडेफिनिट के अलावा अगर आपका कंटिन्यूस है तो इज एम आर का प्रयोग होगा। अगर आपका परफेक्ट है तो हैज़ और हैव का प्रयोग होगा। अगर आपका परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग यहाँ पे होने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं पास्ट की, तो पास्ट में पहला आपका इंडेफिनिट के लिए, तो ये अब हम लोग लिख के आपको शो करेंगे एक बार, तो आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएगा। ठीक है, आप लोग वेट कीजिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये प्ले करते हैं सारी चीज़ों में। जैसे आपका अगर हम लोग डू या डज की बात करें, इज एम आर की बात करें, हैज़ हैव की बात करें, हैज़ बीन हैव की बात करें, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो आप हम लोग बात करते हैं हैज़ बीन हैव बीन की, तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे डू या डज है तो डू या डज कहाँ पे लगने वाला है, ये आपका इंडेफिनिट में लगने वाला है। इज एम आर लगने वाला है आपका कंटिन्यूस में। हैज़ बीन हैव बीन आपका लगने वाला है परफेक्ट में, और हैज़ बीन और हैव बीन आपका लगने वाला है परफेक्ट कंटिन्यूस में। उसी हिसाब से अगर हम लोग बात करें पास्ट की, तो पास्ट में जो है जो आपका डिड है वो आपका यूज़ होने वाला है इंडेफिनिट में। उसके बाद पास्ट में आपका बाज और बर जो यूज़ होने वाला है वो है कंटिन्यूस का। उसके बाद आपका हैड यूज़ होने वाला है परफेक्ट में। उसके बाद आपका हैड बीन यूज़ होने वाला है परफेक्ट कंटिन्यूस में। उसी हिसाब से आपका फ्यूचर का रहता है। फ्यूचर में आपको जो भी ये सीरियल नंबर डाले गए हैं उसी हिसाब से आप अपना लिख लेना। ठीक है, हम लोग अब चलते हैं कि हमें बनाने कैसे होते हैं सेंटेंसेस, इनके रूल्स जो है हमें कैसे फॉलो करने पड़ते हैं। आपको यहाँ पे मेनली जो फोकस करना है, हिंदी में हम लोग बात करें, अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो कोई भी सेंटेंस जो होता है, कोई भी टेंस की बात करें तो उसमें जो जैसे मान लिया हमारा राम खाना खाता है, ये हमारा सेंटेंस हो गया। और अब इसमें अगर हम लोग बात करें किस चीज़ का यूज होता है, इसमें होता है क्रिया, कर्म और कर्ता। और इसे हम लोग शेड्यूल में नहीं लिखा है, ये हम लोग लिखेंगे ऐसे, कर्ता क्रिया कर्म। ठीक है, ये आपका है, ये शेड्यूल है, ये होता है इंग्लिश का। उसी हिसाब से हम लोग अगर इंग्लिश की बात करें, ये हिंदी का हो गया। अगर इंग्लिश की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मेनली आपके यही रहने वाले हैं। अगर आप ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझ गए कि ये है क्या, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग बात करते हैं, यहाँ आपका राम है, खाना खाता है, ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है। अब यहाँ ये राम क्या है, राम है, ये राम करता है, क्या है, करता। और खाना ये आपका क्या है, ये है आपकी क्रिया, क्या है, क्रिया है, ये आपकी क्रिया है। और ये खाना क्या है, ये खाना वो जो खा रहा है वो क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है, अपना कर्म है उसका। खाना क्या है, कर्म है। अगर वो खाना नहीं खाएगा तो वो जीवित नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम लोग ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग लगेगी, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग लगेगी। इसी के अकॉर्डिंग लगती है। ठीक है, कि आपका है क्या लास्ट में, उस चीज़ को हम लोग देख के प्रयोग करते हैं। जैसे अब यहाँ पे बात करें हम लोग, तो यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस है। ये सिंपल सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग हम लोग कतई नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग आपका वर्ब के साथ एस या यस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग निगेटिव की बात करें तो वहाँ पे हम लोग डू या डज का प्रयोग करते हैं। हम लोग सपोज दैट बात करें,
राम खाना खाता है, तो राम ईट, और यहाँ पे लगा देंगे एस, ईट्स द फूड। ये आपका जो है सेंटेंस रहने वाला है। ये आपका अभी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तो ये आप इतना जो है ये कवर कर लेना, ये आप नोट पॉइंट में डाल लेना सारी चीज़ें, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे सारी चीज़ें। और इतने पे ही हम लोग वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, इस वजह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं कि कैसे बनाना है, इनका कैसे यूज करना है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, जिससे कि हम आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ाने का प्रयास करें। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।